रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, जब मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर कर रहा हूँ, आज मुझे रियली आपको मैं एक हकीकत बात करने जा रहा हूँ कि अब सब खुद हम लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि आपसे बात शुरू करें तो कहाँ से करें, क्योंकि मुहाज़ाराई ऐसी जो बढ़ गई है हुकूमत और अदलिया के दरमियान। अब हुकूमत ने तो तमाम मुहाज जो कहते हैं ना लड़ाई के होते हैं वो खोल दिए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आला अदलिया ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी, स्टेट बैंक के जब गवर्नर को ये हिदायत कर दी कि आज 17 अप्रैल को गवर्नर को ये फंड्स 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने थे, देने थे सॉरी। तो उस हवाले से आज जिस तरह हुकूमत ने पहले पार्लियामेंट के जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना है उससे इस फंड को रिजेक्ट कराया, पाबंद किया कि ये पार्लियामेंट में भेजा जाए। फिर कैबिनेट के इजलास में ये बात डिस्कस करके फिर कैबिनेट से मंजूरी ली गई कि जी पार्लियामेंट में भेजा जाए, पार्लियामेंट जिसकी मंजूरी दे। अब पार्लियामेंट ने आज शाम को, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उससे 1 घंटा पहले की बात है कि नेशनल असम्बली ने ये जो इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक की तरफ से 21 अरब रुपए जारी करने थे, वो उस जो एक डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक, उसको एक तरफा तौर पे रद्द कर दिया है। माना स्टेट बैंक को ये हिदायत की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन को ये फंड्स 21 अरब रुपए जारी न करे। अभी आप इसे अंदाज़ा करें कि ये कोई मुआवजारी कोई कम नहीं होगी, ये मुआवजारी और बढ़ेगी। अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन कल जब 18 को मंगल को सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट जमा कराएंगे कि जी हमें स्टेट बैंक ने तो फंड्स फराहम करने से इनकार कर दिया है, या वो जो बताएंगे कि जी हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन से फंड तो नहीं मिले, सिक्योरिटी का मामला अपनी जगह पर रुका हुआ। अब हुकूमत बहाना क्या बना रही है कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो भी ग्रांट्स जो उसकी मंजूरी होती है जैसे बजट में होती है, तो पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। लिहाजा हम कौन होते हैं कि जो स्टेट बैंक कौन होती है, वजारत ख़जाना कौन होती है कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करे। पहले तो मैं आप लोगों के साथ मुख्तसरन ये बात बताऊं कि ये पहली मरतबा जो कुछ हो रहा है, ये रजीम जो करी पहली मरतबा करे। इससे पहले माजी में हमेशा हर इलेक्शन में हुकूमतें जो वक्त की होती हैं, वजारत ख़जाना हमेशा इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करते हैं। एक तो बात है। दूसरी बात है कि अगर ये पार्लियामेंट के कंधों पे ये जो कहते हैं ना कि बंदूक रख के चला रहे हैं कि जी पार्लियामेंट ने हमें मना कर दिया है इसलिए वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक जारी नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ कि जब भी हर साल जब नेशनल असम्बली से जो बजट की मंजूरी होती है उसमें ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल ग्रांट्स की मंजूरी होती है, जैसे मैंने कोई भी वजारत हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, ऐवान सदर हो, या किसी भी वजारत ने अपने इजाफी अखराजात कर दिए होते हैं, वो रकम इस्तेमाल कर लेते हैं पहले लेने से पहले, किसी से अप्रूवल नहीं होती है। तो होता यह है कि उसके बाद पार्लियामेंट में जब वो असम्बली के इजलास में जब वो कट मोशन आते हैं तो या वो जब उसकी ग्रांट की मंजूरी के लिए आते हैं तो 1 सेकंड में हम हर इजलास में हर हुकूमत में वजारत ख़जाना का जो वज़ीर होता है, वज़ीर ख़जाना, वो एक डिमांड के लिए वो पेश करता है कि जी हमने फ़लाँ वजारत ने, ऐवान सदर ने, वज़ीर आज़म हाउस ने, फ़लाँ वजारत ने इजाफी अखराजात कर दी, वो मंजूर कर 1 सेकंड में मंजूर कर लेते हैं। उसके ऊपर जब अपोजिशन होती है वो कहती है कि जी अगर अरबों रुपए की, मैं अरबों के रुपए की बात कर रहा हूँ, करोड़ों की,
सौों की, हज़ारों की, लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें से अगर वो कहते हैं 1 रुपए की भी कटौती की जाए तो वो भी अपोजिशन का हुकूमत मुस्तरद करती है कि नहीं, 1 रुपया भी उसमें से हम कट नहीं करेंगे। ये हाल होता है हुकूमत का। अब हुकूमत ने क्योंकि एक तहिया कर रखा है, जैसे भी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का गुज़श्ता रोज़ आप लोगों ने देखा है, आज कल से रात रात से चल रहा था, आज सारा दिन मीडिया में भी आया। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे। इसको आप क्या समझिए? ये खुल्लम खुला एक अदलिया को धमकी है, अदलिया को मैसेज है कि आपको जो करना है जाके करें, हम इंतखाबात नहीं करा दे। भाई आप को तो वो, ये आप तो पाबंद नहीं है इलेक्शन कराने के। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, फोर्सेस और स्टाफ अमला जो है उसको फ्राहम करना होता है, वो पंजाब गवर्नमेंट को करना है, सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट को देनी है, पुलिस दे या जा। अच्छा, अगर फौज को देनी जो ड्यूटी लगानी है, पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें रेंजर्स भी आ जाती है, इनकी लगानी होती है, तो वो वजारत दिफा को काम करना होता है। लेकिन आप वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिस तरह वो बात कर रहे हैं ना, अब इससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कि या तो वो एक, जैसे वो एक वकला का जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हफ्ते के रोज़, जिसमें वकला ने भी एक चीज़ बात बता दी थी कि ये हुकूमत तो नहीं चाहेगी कभी भी कि इंतखाबात में जाए। अब एक बंदे की सिर्फ जो पॉपुलरिटी अवाम में मकबूल है, अब इमरान खान की वजह से आपने मुल्क की सलामती को, मुल्क की इन ऐसे हालात में जो मुल्क को आपने जकड़ दिया है, इस नहज पे पहुंचा दिया है, और आप मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। भाई बात यह है कि इमरान खान के साथ 10 मरतबा लड़े, पीटीआई के साथ जो कुछ करना है आप लोगों ने जो उसके साथ किया है, उससे वो तो बात है नहीं। आप एक चीज़ है जो आईनी रिक्वायरमेंट है कि आपको इलेक्शन कराने होते हैं, पड़ेंगे, क्योंकि आइन में जब लिखा जाए, हम बात मानते हैं कि जी वो 90 दिन की बात है, लेकिन तरीक़ेकार गलत है। भाई किस तरीक़ेकार का आप, अच्छा खुद भी नहीं समझाते हैं ना कि भाई कौम को, अवाम को इस बात को इनको क्लियर करना चाहिए। अभी अगर फ़र्ज़ करें इनकी बात मान भी लेते हैं कि जी आप जो है ना इंतखाबात एक ही वक्त हो, तो भाई फिर आप माजी में जो आप ये कहते रहे कि इमरान खान ने ये 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व करे तो हम 1 मिनट में इंतखाबात करा, जैसे मैंने कई मरतबा आप लोगों को उनकी ज़बानी ये राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, मरियम और इवन मरियम नवाज तक के, पीपल्स पार्टी के अपना क्या नाम है, कमर जमान कायरा तक, कि ये अपनी असम्बलियाँ हुकूमतें ख़त्म करें, असम्बलियाँ तो हम इंतखाबात। तो अब आपके कौम अवाम फिर आपके बातों पे क्यों यकीन करे? आप तो अवाम के लीडर कहलवाते हैं। जब आप लीडर का क्या मकसद? अवाम को सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना, एक गाइडलाइन होती है कि जी आपको ये करना है, हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। जब आप अपनी बात पे कायम नहीं है तो आपको अगले जो आप कहते हैं कि जी हम अक्टूबर में इंतखाबात कराएंगे, जैसे मैंने आपसे पिछले दिनों दोस्तों ये वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा एक आइनी बहरान पैदा होने वाला है। अगर ये पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगी तो सदर का इंतखाब नहीं होगा, अगस्त के बाद सदर भी रिटायर हो जाएगा सितंबर में। फिर आगे जाके अगले साल 2024 में मार्च में जो चेयरमैन सेनेट रिटायर हो जाएगा, उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत पूरी हो जाएगी 3 साल की। तो ऐवान बाला जो मुल्क का वो भी कंप्लीट नहीं होगा, उसकी आधी नशस्तें रह जाएंगी। तो फिर इनको कौन, उनका कैसे इंतखाबात करें, इंतखाब करेंगे? तो बात यह है कि ये एक शख्स के अन्ना की खातिर वो बकौल इमरान खान के कि वो लंदन से बैठ के आंसू जरदारी जो हिदायत दे रहा है, एक तरफ जो नवाज शरीफ हिदायत दे रहा है, आंसू जरदारी ने तो उनको कहा है कि आप वज़ीर आज़म को एडवाइस दिए कि आप गैर मशरूत बातचीत का अमल शुरू करें पीटीआई से। और जमात इस्लामी वालों ने जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इमरान खान से सिराजुल हक ने मुलाकात की है, तो एक बर्फ़ पिघलने का एक था कि 1 साल के बाद चलो किसी ने शुरुआत कर रही हो, जो कहा जा रहा है कि ईद के बाद जमात इस्लामी इन्हीं इंतखाबात और इस मुहाज़रे को ख़त्म करने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं।
तो लेकिन अगर ये सूरत हाल रहती है जुडिशरी की, मैं तो कह रहा हूँ जुडिशरी की, लाजमी है वो तो देखो अदलिया को अपनी ज़ाहिर अदलिया को अपनी साख भी बहाल करनी है। अगर खुदा न खास्ता अदलिया अगर फ़र्ज करें अदलिया के फैसले पे तो नज़र आ रहा अमल नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? लाजमी तौर पे कल या परसों मुझे तो इस बात का खदशा भी इम्कान है कि पहले गवर्नर स्टेट बैंक को, फिर वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी को, बाद में वज़ीर ख़जाना को, या हो सकता है वज़ीर अज़म को, कैबिनेट को भी अदलिया बुला ले और आगे खड़ा कर दे कि आप इतनी बड़ी अदलिया की तौहीन कर रहे जो अदलिया अपने फैसले में कर चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक जो बहरान के साथ जो एक 1.5 लाख तो अपनी जगह पे पैदा हो गया है या हो रहा है, लेकिन जो इसमें से जो खुदा न खास्ता नुकसान जो है ना, मैं तो समझता मुल्क का होगा, क्योंकि इनको ये समझ मौजूदा रजीम हुक्मरान जो बैठे हैं इनको समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ एक चीज़ है इनके सामने कि मरियम नवाज ने नाराज़ हो जाए, नवाज शरीफ को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ये जो है ना पूरी मुहाजा रही कि इन लोगों ने वो जो है ना दरवाजे खोल दिए हैं कि किसी भी तरह अदलिया का फैसला नहीं मान। अब दोस्तों देखना ये है कि अदलिया कल मंगल 18 अप्रैल को या उसके बाद क्या करती है, क्योंकि ये केस तो वैसे तो ईद के बाद तक भी वो मुलतवी कर दिया है, जो 8 रुकनी बेंच ने जो जिसके इख्तियारात कम करने थे पार्लियामेंट की तरफ से, तो वो तो केस ईद के बाद जाके सुना जाए। लेकिन मैं तो वैसे खुदा से दुआ मांगता हूँ कि ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि ईद आ रही है और मुबारक महीना भी है और एक अच्छी खुशियों वाली ईद आ रही है। ऐसा ना हो कि मुहाजा भर जाए और कोई ऐसा कोई वाक़या न पेश हो जाए। तो ये खुद अल्लाह न करे। आप दोस्तों से भी दुआ है कि आप इसकी दुआ करें कि मामला संभल जाए। तो अगर दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है। नहीं तो एक अहम इम्पॉर्टेंट है कि सूबों के वज़रा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को एक नहीं तीनों चारों सूबों के वज़रा आला के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।